Hello my dear students, welcome to your channel English Classes by Rekha ma'am. Today we are going to discuss on letter. There are two kinds of letter. One is formal and another is informal. Basically, what are the formal letters? When we are writing a letter to our boss, municipal corporation, offices और means जब भी किसी ऑफिसर के लिए लेटर लिखा जाता है, चाहे वो हमारा ऑफिस का बॉस हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो ऑफिसर्स हैं, उन सर्विसेज के लिए जो लेटर होता है बेसिकली वो आपका फॉर्मल लेटर में आता है. फॉर्मल वो चीज़ें जो इन्हें हम वी आर नॉट फेमिलियर विद दैम, ओके, यानी वो रिलेशंस जिनमें हम फेमिलियर नहीं हैं, रिलेशन आता ही नहीं है इसमें, आप ऐसे कह सकते हैं. बॉस ये इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है. एंड व्हाट आर द इनफॉर्मल लेटर्स? Informal letters are those letters जो अपने ब्रदर, फादर, मदर, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं. दोज आर द फ्रेंड्स को लिखते हैं. दोज आर द इनफॉर्मल लेटर्स. ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द इनफॉर्मल लेटर एंड हाउ टू राइट अ इनफॉर्मल लेटर. ओके, सो फोकस हियर and while watching the video please like, share and subscribe. Here first of all, sender's address. You do one thing, take a pen and paper and just write down what I am writing. First of all, if you are writing a formal letter मैंने आपको पहले ही बताया, letter to the editor है या फिर letter to the municipal commissioner है, पुलिस कमिश्नर है, या आपके बॉस के लिए है, या आप किसी स्कूल में जा रहे हैं प्रिंसिपल के लिए है, ये सारे ही फॉर्मल लेटर्स हैं. ओके, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस, फिर आपका एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपका लीव वन मोर लाइन हियर, देन सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर या मैम जो भी है. ओके, फिर आपके कंटेंट पे आएंगे, हमारे जो बॉडी ऑफ द लेटर है उस पर आएंगे हम, ऑफ द लेटर. ठीक है, डियर सर के यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर ऐसे, ठीक है. फिर आते हैं हम, जैसे हमारी बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो गया, अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या आता है? सबसे पहले इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, ओके, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे. सेंडर्स एड्रेस जो है वो आपका 3 लाइन से ज्यादा में नहीं होना चाहिए. ओके, फिर डालेंगे डेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? दैट शुड बी, जैसे मैंने डाला 21 मार्च 2020. ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 21 के बाद SD नहीं लगाया और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया मार्च के बाद, फिर मैंने ये ईयर डाला. आप कहीं मैम हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 21 मार्च 2020, ये भी लिख सकते थे, but it is wrong. Okay, so you will not write this. Fine. इसी तरह जो रिसीवर का एड्रेस है वो भी 3 लाइंस में आ जाएगा. ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर. सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट है. इसे करने के बाद मैं आपको एक सैंपल लेटर बताऊंगी कि कैसे करना है. ओके, अभी आप सिर्फ फॉर्मेट समझिए. जो सब्जेक्ट है आपका वो 4 to 6 वर्ड्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. ओके, फिर हम आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. सपोज आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, हाउ यू वुड राइट? वी विल राइट लाइक दिस. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वॉट, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में, कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ऑफ वाटर इन आवर कॉलोनी, या फिर आप कहेंगे द प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटोज, यानी जो भी मेंशन है. ओके, द ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको आप नोटिस करेंगे और उनको उसमें लिखेंगे. आप आइडेंटिफाई करनी है आपको प्रॉब्लम, कि क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम कहाँ बताई गई है. ओके, वही आप सब्जेक्ट डालेंगे. फिर डियर सर मैम के बाद मैंने बताया जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड दिस प्रॉब्लम. दिस प्रॉब्लम की जगह वो प्रॉब्लम लिखेंगे. ओके, एक्चुअली उसके बाद आप 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे.
ठीक है, 3 पैराग्राफ्स में क्या क्या? पहला पैरा कॉज यानी उस प्रॉब्लम का कारण क्या है। दूसरा पैरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तीसरा पैरा अब न्यूज़पेपर वाले को दे रहे हैं, आप एडिटर को दे रहे हैं, तो आप उस पर प्रेशर तो नहीं बना सकते, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये पब्लिक के नोटिस में आ जाए। ओके, तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पैरा हो गया भाई, थर्ड पैरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पैरा पर। फोर्थ पैरा में क्या होगा कि हम उससे कहेंगे, फोर्थ पैरा में हम एडिटर से कहेंगे कि आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू वुड गिव अ स्मॉल कॉलम इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर to my letter. Okay, so it would be come in the notice of everyone. Okay, तो इस तरह की हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप कहेंगे कि मेरा जो लेटर है उसे अगर आप अपने बहुत फेमस न्यूज़पेपर में अगर इसे एक कॉलम दे दें, एक जगह दे दें, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल, यानी मैं बहुत खुश हूँगा, आभारी रहूँगा। लाइक इस तरह के सेंटेंसेस हम फोर्थ पैरा में करते हैं। अब फोर्थ पैरा हो गया, अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन में क्या है, आप उसे योर ओबीडियंटली तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लेटर नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली या योर फेथफुली भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेथफुली भी लिख सकते हैं। फाइन, अब उसके बाद अपना यहाँ नेम लिखेंगे और लेटर ओवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्मल लेटर का पैटर्न हो गया। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका जो फॉर्मेट है, इसमें आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट कैसे होता है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक लेटर में। जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आपने लेटर बिल्कुल सही लिखा है, ओके, फॉर्मेट ठीक है, आपका एक्सप्रेशन ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट पकड़ा है वो ठीक है, तो आपको 8 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, हाउ यू विल अटेम्प्ट, फॉर्मेट है इसका जो ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके 1 नंबर होता है फॉर्मेट का। दूसरा है कंटेंट, आपने कंटेंट क्या यूज़ किया है। ठीक है, कई बच्चे लेटर लिखते लिखते दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रखना है आपको। कंटेंट जो दिया है उसी के रिगार्डिंग आपने लिखा है कि नहीं, उसके 4 मार्क्स, और उसी से रिलेटेड और बिल्कुल सही उसी तरह का। ठीक है, एक्यूरेसी, आपने लिखा है वो कितना एक्यूरेट है, यानी पूछा मॉस्किटो का गया और आप गड्ढों के बारे में, पिट्स के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग हो ही जाएगा। तो यानी एक्यूरेट होना चाहिए आपका टॉपिक। फ्लुएंसी, आपने जो लिखा है वो कितना फ्लुएंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक लिखा और एक सेंटेंस के बाद कुछ और सेंटेंस पकड़ लिया फिर लिख दिया। ओके, नो लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपने जो लिख रहे हैं उसे बिल्कुल स्पीड में, उसी फ्लुएंसी में आप लिखें। ओके, फ्लुएंसी यहाँ ये ग्रामर पर भी डिपेंड करती है कि बच्चा कितना सही यूज़ कर रहा है ग्रामर का या नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो 1 मार्क का फॉर्मेट, कंटेंट हो गया 4 मार्क्स का, एक्यूरेसी 1.5 मार्क्स और फ्लुएंसी आपकी 1.5 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। 8 मार्क्स, इट इज़ नॉट वेरी टफ कि आप गेन नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी है। आराम से पहले फॉर्मेट समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप 8 मार्क्स आपके हाथ में। ओके ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कैसे पूरा का पूरा लेटर आप लिखें। ओके, आई विल गिव यू 1 सैम्पल क्वेश्चन एंड वी विल do it in my video. We all will do it together. Okay, so thank you so much my dear students for watching the video.